Hi guys, welcome to my YouTube channel Rural Literacy Expeditions. Friends, here in this video I will explain about sentence and its types with examples so that you all may understand well. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वाक्य एवं उसके प्रकारों के बारे में उदाहरण सहित बताऊंगा ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ उसको समझते हैं और उसका मतलब जानते हैं। सो विदाउट एनी डिले, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बी विद मी एंड लर्न मोर अबाउट इंग्लिश ग्रामर। वाक्य क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करे उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके बाद में हम बारी बारी से सेंटेंस के एवरी पार्ट्स को डेफिनेशन के साथ समझेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स है ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। सेकेंड एग्जांपल्स है व्हाट डिड यू आस्क फॉर मी, आपने मुझसे क्या मांगा। थर्ड एग्जांपल्स है हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की मदद करो। फोर्थ एग्जांपल्स है मे यू बी लिव लॉन्ग, तुम ज़्यादा दिन जियो। फिफ्थ एग्जांपल्स है हाउ एलिजेंट इट इज़, कितना सुंदर यह है। तो चलिए अब हम सेंटेंस के प्रत्येक पार्ट्स को डेफिनेशन के साथ समझेंगे। सेंटेंस इज कैटेगराइज इनटू 5 पार्ट्स विच आर। फर्स्ट पार्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है सच सेंटेंस विच रिफर्स सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में उसकी परिभाषा जानते हैं कि ऐसा वाक्य जो साधारण विचार प्रकट करता हो, स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है यू आर द बेस्ट टीचर, इसका हिंदी मतलब है आप सबसे बढ़िया अध्यापक हैं। एग्जाम्पल्स है ही इज़ नॉट द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस, इसका हिंदी मतलब है वह इस संस्था के संस्थापक नहीं हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर। इसका हिंदी मतलब है स्वीकारात्मक वाक्य 2 प्रकार के वाक्यों को सम्मिलित करता है जो निम्नलिखित हैं। जिसका पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं। इट एक्सप्रेसेस एन अफर्मेशन, यह एक स्वीकारात्मक कथन को व्यक्त करता है, यानी कि यह दृढ़ कथन को व्यक्त करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका हिंदी मतलब है मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। सेकेंड एग्जांपल है गॉड इज एग्जिस्ट इन एवरी पार्टिकल, यानी कि इसका हिंदी मतलब है भगवान प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। अफर्मेटिव सेंटेंस विशेष रूप से साधारण कथन को व्यक्त करने का काम करता है। जो भी साधारण भाव व्यक्त करते हैं वो अफर्मेटिव कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है इट एक्सप्रेसेस अ नेगेटिव स्टेटमेंट, इसको हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि ये एक नकारात्मक कथन को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है दे आर नॉट वर्कर्स, उसका हिंदी मतलब है वे सब काम करने वाले नहीं हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर नॉट डिसऑनेस्ट, तुम बेईमान नहीं हो। यानी कि निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो नकारात्मक वाक्य होते हैं जो अस्वीकारात्मक भावों को व्यक्त करते हैं। तो अब चलते हैं हम सेंटेंस के सेकेंड पार्ट की तरफ, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है इट रिफर्स कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस एंड सजेशंस। इसकी हिंदी परिभाषा होती है यह आदेश, अनुरोध, सलाह एवं सुझाव वाले वाक्यों को प्रस्तुत करता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शट योर माउथ, इसका हिंदी मतलब है अपना मुंह बंद रखो। यह एक आदेशात्मक वाक्य है। यदि कोई व्यक्ति हमें आदेश देता है, आदेश देने वाला वाक्य को प्रस्तुत करता है, तो वह
इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, प्लीज़ टेल मी द पाथ टू गो टू द ताजमहल। इसका हिंदी मतलब है कृपया मुझे ताजमहल जाने का रास्ता बताइए। यह एक अनुरोध व्यक्त करने वाला वाक्य है जो इम्परेटिव सेंटेंस सम्मिलित करता है। थर्ड एग्जाम्पल है, हेल्प द पुअर। यह एक सलाह व्यक्त करने वाला वाक्य है, यानी कि जिसमें एडवाइस एक्सप्रेशन जो है कम आउट हो, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए अब सेंटेंस के थर्ड पार्ट की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है, दिस सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। इसका हिंदी डेफिनेशन है, यह वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है, वेयर डू यू ऑब्टेन दिस फ्रॉम। इसका हिंदी है, आप यह कहाँ से पाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल्स है, व्हाट डज ही डू। इसका हिंदी मतलब होता है वह क्या करता है। थर्ड एग्जाम्पल है, विच मोबाइल इज योर्स। कौन सा मोबाइल आपका है। सो अब चलते हैं सेंटेंस के फोर्थ पार्ट्स की तरफ। फोर्थ पार्ट्स है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कामना सूचक वाक्य कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है, द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग, विशेस एंड प्रेयर्स आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसका जो है परिभाषा हम जानते हैं कि जो वाक्य आशीर्वाद, कामनाओं एवं प्रार्थना को व्यक्त करते हैं, कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स है, गॉड ब्लेस यू। इसका हिंदी मतलब होता है भगवान आपका भला करे। यह एक आशीर्वाद व्यक्त करने वाला वाक्य है जो कामना सूचक वाक्य में आता है। सेकेंड है, मे गॉड सेव हिज लाइफ। भगवान उसके जीवन की रक्षा करें। थर्ड एग्जाम्पल है, विश यू हैप्पी जर्नी। इसका हिंदी अर्थ है। अब सेंटेंस के 5 पार्ट्स को देखते हैं। 5 पार्ट्स का नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है, द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस इमोशन, सडन फीलिंग, सारो एंड जॉय आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसका हिंदी अगर हम परिभाषा देखें तो इसका मतलब होता है जो वाक्य खुशी, दुख एवं अचानक से उत्पन्न होने वाली अभिव्यक्तियों को व्यक्त करते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स है, वेल डन, यू हैव डन दिस। यानी कि जब हम खुश होते हैं तो हम इस प्रकार के जो है अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने का काम करते हैं। सेकेंड एग्जांपल्स है, अलास ही इज डाइड, हाय उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि जब कोई आप बुरा समाचार सुनते हैं तो आपके मुंह से कुछ इस प्रकार के जो है एक्सप्रेशंस निकल जाते हैं, अलास, सॉरी, पार्डन, ओ माय गॉड। यानी कि इस प्रकार के एक्सप्रेशंस को आप व्यक्त करते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज। कितना सुंदर दृश्य है। जब आप कहीं जाते हैं और आपको अचानक से कुछ अजीब चित्र दिख जाता है तो आप इस प्रकार के वाक्य को या इस प्रकार के एक्सप्रेशन को आप वहाँ पे व्यक्त करते हैं। फोर्थ है, हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम। हिंदी इसका मतलब होता है हुर्रा, हमने खेल जीत लिया। जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, आपकी टीम वाले गेम खेल रहे होते हैं तो आपको विजय मिल जाती है, यानी कि आप जीत जाते हैं, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को आप लोग व्यक्त करते हैं खुशी के मारे। If you wanna learn these types of grammatical structure, then subscribe my channel and like the video in order to get latest video. So please be with me and learn more topics. Thank you. Please take care. Bye. See you in the next video, guys.